हेलो एवरीवन। आजकल हर किसी की प्रॉब्लम पैसा ही बना हुआ है और ज़्यादातर युवा वर्ग के जो लोग हैं वो पैसों से रिलेटेड बहुत गलतियां कर रहे हैं। उसकी वजह से पैसे नहीं बच पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 पॉइंट पर बात करेंगे कि हम ज़्यादातर अपने पैसे कहाँ खर्च करते हैं और क्यों करते हैं। इनको खर्च करने से हमें क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस वीडियो पर आपको वॉइस ओवर करके दिया है क्योंकि आज मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं ऑन कैमरा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर करके दी है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कल आपकी वीडियो नहीं आई है, तो 2 दिनों से मैं एक्चुअली में बाहर हूँ तो मैं थोड़ा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आज आपको ये वीडियो दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं आपको ये एक रिपोर्ट बताती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हमारे भारत में 67% लोग ऐसे हैं जो पर्सनल लोन लेकर अपने शौक पूरे करते हैं। जो भी अपना शौक है उसको पूरा करते हैं। अब इसमें से 74% लोग ऐसे हैं जो सैलरीड क्लास पर्सन है, मतलब जिनकी सैलरी आती है और नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमारा जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड बोलते हैं इससे आते हैं। ये चीज़ें सुनने में शायद नॉर्मल हो सकती हैं, लेकिन आज के युवा को गरीबी की ओर धकेलने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, जो हम लोन लेते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और वो लोन लिया आपने 2 साल के लिए। अब आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और 2 साल के लिया है और उस पर जो आपका इंटरेस्ट रेट है 10.65% का है, तो आपकी ईएमआई यहाँ पर लगभग 5,000 रुपये मंथली बनेगी। टोटल अमाउंट जो आप 2 सालों में जो पे करेंगे वो 1,20,000 रुपये होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, आपको लगेगा कि ज़्यादा नहीं है, 20,000 रुपये ही तो है, हमने सिर्फ 20,000 ही तो दिया है। अब देखो, लोन लेकर आपने कितना घाटा किया। यहीं पर आप यदि 5,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, कहीं भी एसआईपी करते हैं, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो 12% का मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी सेविंग हो जाएगी 1,36,000 रुपये बनेगी। तो देखा आपने, हमें लोन लेने का कितना नुकसान होता है। तो युवा आजकल लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं लगाते हैं। तो आपको यदि लोन लेना है तो सबसे पहले हिसाब लगाइए कि मैं लोन लेकर मतलब कोई काम करता हूँ उसमें फ़ायदा है, या फिर मैं वो 2 साल के लिए अगर निवेश करूं फिर 2 साल के बाद उस चीज़ को खरीदूं तो उस चीज़ में मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। तो यहाँ पर बात कहने की, मेरा कहने का मतलब ये है कि लोन लेने के बजाय आप निवेश करना शुरू कर दो तो आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। और जब उस काम को करेंगे आप, तो उस समय आपको बाहर से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, पर्सनल लोन नहीं लेना पड़ेगा, तो आप गरीबी की ओर नहीं जाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है मेरा कि जब से ही आप नौकरी करना स्टार्ट करो तभी से 20% पैसा अपने लिए हमेशा बचा कर रखो। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जैसे ही नौकरी स्टार्ट की और हम अपने खर्चे बढ़ाने शुरू कर देते हैं, ईएमआई पर सामान परचेस करते हैं और अपना, मैंने बताया ना कि पर्सनल खर्चों के लिए लोन ले लेते हैं। कहीं जाना है घूमने, अगर 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है तो लोन ले लो। आजकल लोन हमें ऐसे मिलती है, मोबाइल से ही मिल जाती है। तो ये लोन के चक्कर में फंस के ना हम अपना सारा सत्यानाश कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको लोन के चक्कर में नहीं फंसना है। जब भी आपकी नौकरी करना स्टार्ट करो आप, उस समय से आपको सैलरी आए उसमें से अपना 20% पैसा हमेशा बचा कर रखोगे तो आप मतलब ऐसे लोन के चक्कर में
नहीं पड़ोगे। तीसरा पॉइंट आता है कि कोई भी खर्च करने से पहले, मतलब कोई भी खर्च करने से पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर करना है। हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं कि मेरे भाई के पास है, मेरे बड़े भाई के पास ये है तो मैं ये ले सकता हूँ, मेरे छोटे भाई के पास ये है तो मैं ये ले सकता हूँ, मेरे पड़ोसी के पास यदि ये गाड़ी है तो मैं लोन लेकर उसको ले सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने 20,000 रुपये महीने कमाना शुरू भी कर दिया है। अगर मैं इसमें से 10,000 EMI भरता रहूँगा तो भी ले लूँगा। 10,000 EMI आप भरते रहोगे। आज मानती हूँ आपके पास खर्चे नहीं हैं, आप 10,000 की EMI पे कर देंगे, लेकिन कल जाके जब आप मैरिड लाइफ में आएंगे तो आपको ज़िंदगी जीने के लिए पैसे ही चाहिए। मैरिड लाइफ में जितना पैसा खर्च होता है ना, शायद वो कहीं नहीं होता होगा, क्योंकि माँ बाप भी हमारे खर्चे कम कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हो जाते हैं और बीवी बच्चे परिवार बढ़ता है तो खर्च बहुत बढ़ता है। तो इसीलिए आपको वो पैसे उस टाइम बचा लेने हैं जिस टाइम आप मैरिड लाइफ में नहीं है। उस टाइम आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए आपको वो पैसा बचा कर रखना है। और कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं इसको यूज़ कहाँ करूँगा। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको आपके आंसर खुद मिल जाएंगे, क्योंकि गाड़ी लेनी है, मुझे क्यों लेनी है, मेरा कोई काम ऐसा तो है नहीं कि मतलब गाड़ी के बिना काम नहीं चल रहा, बस मुझे इसलिए लेनी है कि पड़ोसियों को दिखाना है, पड़ोसियों को दिखाना है या फिर रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कोई भी चीज़ अगर हम परचेस करते हैं तो वो बेफिजूल की होती है हमारे लिए, और हमारा पैसा ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। तो जब भी कोई भी ऐसा दिमाग में ख्याल आए कि मुझे गाड़ी चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना है, तब जाके आपको उस सामान को परचेस करना है। चौथा पॉइंट आता है कि जब हम कहीं भी कोई भी खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मतलब ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है। देखो, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने निकल जाते हैं, और हमें पता है कि हमारे कम से कम 8 से 10 दोस्तों के साथ आप निकल गए और आपने अच्छे से कहीं जाके बाहर पार्टी की, होटल में खाना खाया, कुछ भी किया, फिर वहाँ पर एक वो होती है कि बिल पे करने की बारी आती है। जब हम बिल पे करते हैं ना, तो हमारे कुछ युवाओं की आदत ऐसी होती है कि नहीं, मैं ही सारा बिल पे करूँगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि आप 7 लोग हैं तो आप कंट्रीब्यूट करो कि मतलब इतना इतना बिल सबके हिस्से में आ रहा है तो सभी मिल के भर देंगे, क्योंकि पार्टी आपने अकेले ने नहीं की है, पार्टी वो आपके साथ में 6-7 लोग हैं, उन्होंने भी तो की है, उनका भी तो हक बनता है। तो आप ही क्यों इतने बड़े बन रहे हैं, अपना आपके पास ही ज़्यादा पैसा है? नहीं, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप ग्रुप में कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई भी खर्च हो रहा है तो उस खर्च को कंट्रीब्यूट करके करना है। आपको सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए भी और उन लोगों के लिए भी। ऐसा होता है कि एक बार आपने बिल पे कर दिया ना, तो फिर लोगों को आदत भी हो जाती है कि कोई नहीं, जब भी वो फालतू बैठेंगे तो आपको ही कॉल करेंगे, कोई नहीं उसको कॉल करते हैं, बिल तो वो पे कर ही देगा। और आप मतलब जो है अपना नाम बड़ा करने के लिए, दिखावा करने के लिए कि मैं कमाने लगा हूँ, आप अपना पैसा बर्बाद करते। तो ये गलती आपको हरगिज़ नहीं करनी है। जब भी कहीं ग्रुप में घूमने जा रहे हैं, बिल को आप कंट्रीब्यूट करें, उसके बाद में पे करें, क्योंकि आप जो पैसे कमा रहे हैं ना, आपके पास सिर्फ एक्टिव इनकम है, आप उस इनकम में एक्टिव हैं तब तक ही पैसे आ रहे हैं। जिस दिन आपने छुट्टी कर दी, उस दिन आपका पैसा काट लिया जाएगा कंपनी में, उस दिन का आपको कंपनी पैसा नहीं देगी। तो इसीलिए आपको ये सारे खर्चे, सारी चीज़ें सोच समझ कर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब भी उनकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है ना, तो वो अपने बेफिजूल के खर्चे बढ़ा लेते हैं। नहीं तो चलो, हम अपना जो रूम में, छोटे रूम में रह रहे हैं, हम बड़ा रेंट पर घर ले लेते हैं। हम छोटी बाइक पे चल रहे हैं, हम पुरानी बाइक है हमारे पास, हम नई बाइक ले लेते हैं। या फिर हम किसी छोटी मोटी गाड़ी में चल रहे हैं, अब हम बड़ी ले लेते हैं क्योंकि हमारी सैलरी बढ़ गई है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो, हमेशा निवेश को बढ़ाते रहो
और अपने खर्चों को हमेशा 1-1% कम करने की कोशिश करते रहो। आप 1 साल में अपना 2% भी कम करेंगे तो हर साल 2-2% कम करते जाएंगे। खर्चे को बहुत होता है गाइस। अगर आपकी सैलरी मान लो हर साल में थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है तो आप जो निवेश करने की जो रकम है उसको बढ़ाते जाइए। यदि आप बढ़ाते जाते हैं तो आगे जाके आपको एक अच्छा कॉर्पस मिलेगा। और निवेश के आजकल बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी चीज़ में निवेश कर सकते हैं। मैंने जो आपको सबसे पहले एग्जाम्पल बताया वो लोन वाला, तो यदि आपको कोई काम करना है, आपको पता है कि मुझे अगले 3 सालों में ये काम करना है, मुझे उसके लिए इतना पैसा चाहिए, तो आप उसी हिसाब से डिसाइड करो कि मैं इतना पैसा अगर इस निवेश में डालूंगा तो मुझे 3 साल बाद इतनी रकम मिल सकती है यहाँ से कि मैं अपना जो काम करना चाहता हूँ वो मैं कर लूँगा। लेकिन लोन लेकर उस काम को मत करो, हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। आई होप आपको आज के 5 पॉइंट पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।